स्वामी जी, आपने जो अनंत की बात करी थी तो उसमें ये कहा था कि वो आपको क्वांटिटी वाइज नहीं समझना है, क्वालिटी वाइज समझना है। तो वो आप उसमें क्या कहना चाह रहे थे? किसमें किसमें? अनंत में जो बात करी थी आपने, तो अनंत की जो बात कर रही थी ना कि आपको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, तो उसको क्वांटिटी वाइज। हाँ, वो क्वांटिटी वाचक है, नहीं है क्वालिटी वाचक है। हाँ, तो वो क्या कैसे समझाना चाह रहे थे, वो कैसे बोला आपने? अनंत ज्ञान का मतलब होता है वो क्वालिटी वाचक होता है, क्वांटिटी वाचक नहीं होता है। और विनाशी ज्ञान होता है वो क्वांटिटी वाचक होता है। क्या होता है? आत्मा का ज्ञान क्वालिटी वाचक है और विनाशी अवस्थाओं का ज्ञान क्वांटिटी है। क्वांटिटी समझते हैं, बल्क। हाँ, कैसे होता है? जैसे आप पहले जमाने में वो कोडक का कैमरा आता था, रोल वाला, आपको मालूम है? 32 का 64 पिक्चर बने, ऐसा रोल आता था छोटा बड़ा, और उसमें हम पिक्चर लेते थे। तो 1 2 3 4 करके अगर 32 हो गया, जैसे 32 का रोल है और 32 हो गया, तो हम कहेंगे फुल हो गया, अभी हम पिक्चर नहीं ले सकेंगे। ठीक है? तो ये क्वांटिटी वाचक हो गया। क्या हो गया? क्वांटिटी वाचक। हाँ, और हमारे घर में जो मिरर है, मिरर, इसमें जो पिक्चर होता है वो क्वालिटी वाचक है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ, उसको आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, वो तो है, एक का एक ही दिखेगा, जो है वही दिखेगा। नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को काउंट कर सकेंगे? नहीं। आप कहेंगे कि अभी 1 घंटे में कितना पिक्चर आया, बता सकते हैं मिरर में? नहीं। ये क्वालिटी वाचक है, यू कैन नॉट काउंट इट। अंडरस्टैंड? अच्छा। हाँ, तो ऐसा है। तो ये बात मैंने समझाई थी उस समय। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि मतलब विज्ञान का प्रयोग हम करते हैं तो हमें अपना रियल सुख की अनुभूति होती है व्यवहार के किन्हीं भी संजोगों में। और अज्ञान रहेगा तो व्यवहार के कितने भी संजोग आते हैं तो उसमें हमें उस भौतिक सुख की भी अनुभूति हम नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी जी, कितने लोग व्यवहार में हमें मिलते हैं तो उनके पास पैसा, संपत्ति, धन सब भी होते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार के संजोगों के कारण दुखी रहते हैं और हर वक्त अपने को दुखी बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, इसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये व्यवहार किया, ऐसा। तो स्वामी जी, हम अपने को तो मतलब कितना धन्य समझते हैं कि विज्ञान का प्रयोग करके हम अपने आत्मा के सुख को लेते हैं। और वही जब हम उनको सुनते हैं तो हम स्वामी जी उनको कैसे समझा पाए कि हम कैसे समझा पाए उनको कि वो अपने उसमें दुखी ना हो। बराबर है। ये आपने जो एक्सप्लेन किया उनका उत्तर एक ही सेंटेंस में है। भिखारी उसको नहीं कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। भिखारी इनको नहीं कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। भिखारी इसको कहते हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी भीख होती है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है और भीख भी नहीं है वो भिखारी नहीं है। और तो इसीलिए जिसके पास भौतिक संपत्ति है मगर ज्ञान नहीं है तो वो भिखारी है, अज्ञानी है। और जिसके पास भौतिक संपत्ति नहीं है मगर ये विज्ञान है तो वो भिखारी नहीं, वो सुखी है। तो भौतिक चीजों मिलना
और चले जाना, ये कर्मों का खेल है। मगर आध्यात्मिक संपत्ति अनुभव करने के बाद कभी जाती नहीं है और डेवलपमेंट के साथ बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होती है। हाँ समझ में आया? हाँ। जी जी जी। तो ऐसा है। तो स्वामी जी, उन लोगों को हम कैसे समझा पाए? अब ये बोले हम उनको कि ये तो कुदरती रचना है, मन वचन काया, और विज्ञान का प्रयोग बताएं, तो उनको ऐसे तो समझ आता नहीं है। और हमें लगता भी है कि इनको सही समझ बैठ जाए तो ये कम से कम अपनी धन संपत्ति का सुख से उपयोग तो कर पाए। इनको मिली है अपने प्रारब्ध के अनुसार, रोना 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 रोते ही रहते हैं। तो स्वामी जी कैसे समझाएं हम उनको, जो उनको मतलब हमको कैसे, उन्होंने ज्ञान का तो कुछ समझ होता नहीं है, संसारिक व्यवहार होता है, तो हम कैसे उनको समझाएं कि तुम्हें मतलब उनको समझ बैठ जाए, वो दुख ना रोए। हाँ, उनको ये विज्ञान समझा सकते हैं हम, अगर वो समझना चाहे तो। क्यों नहीं समझा सकते? जरूर समझा सकते, मगर वो समझना कहाँ से करेंगे स्वामी जी? हैं? अच्छी बात को समझना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसको शुरुआत कहाँ से करें उनको, कि उन्होंने हमको अपना दुख बताया, अब हम उनको कहाँ से शुरुआत करके बताएं कि ताकि वो उस विजन को समझ जाएं। समझ गया। आप उनकी शुरुआत वहां से कीजिए कि इस संसार के अंदर सभी प्राणी सुख प्राप्त करने के लिए ही उत्सुक होते हैं और प्रयास करते हैं, बराबर है? मगर कहाँ है वो उसको मालूम नहीं, इसीलिए कहीं अनंत अवतारों से सुख प्राप्त करने के लिए ही भटक रहे। और इस अवतार में भी जो चीज में सुख माना वो मिला भी, फिर भी सुख नहीं मिला। तो पहले ये समझने की जरूरत है सुख कहाँ है और कहाँ नहीं है, वहां से शुरू करना चाहिए, जो मैंने बहुत सारे सत्संगों में बताया। वहां से शुरू करोगे तो समझ में आएगा इसको। स्टार्ट फ्रॉम। अब समझ में आ गया। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी, मैं जो आपने श्रीमद राजचंद्र की बात कही ना, कि उनको अपनी जो मैं राजचंद्र की बिलीफ उनको गई नहीं, तो उनको देहाध्यास भी चला गया था और रिलेटिव अज्ञान भी उनका चला गया था, तो उनकी ये रॉन्ग बिलीफ क्यों नहीं गई थी, कहाँ रह गई थी 50? वो हायर लेवल की रॉन्ग बिलीफ थी। आखिर संपूर्ण पड़े देहाध्यास नहीं गया, बाहर की जो अवस्था थी, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, उसमें से मोह निकल गया, मगर मैं शरीर हूं यानी मैं श्रीमद राजचंद्र हूं, वो नहीं गया। आप समझे? और उनका कैसे जाता? बाहर की चीजों का मोह नहीं था उनको। हाँ, वो बात तो ठीक है स्वामी जी। जैसे आपने हमको ज्ञान और दर्शन दिया, तो हमारी तो रॉन्ग बिलीफ करेक्ट हो गई, तो उनको ज्ञान दर्शन नहीं मिला था क्या, जो उनकी रॉन्ग बिलीफ करेक्ट नहीं हुई थी? नहीं, उनका ज्ञान दर्शन तो हमारे से भी हायर लेवल का था, मगर उन्होंने क्रॉस का लेवल, 11 का लेवल पास नहीं किया था। इसका लेवल 11। यानी अगर उन्होंने 11 क्रॉस कर दिया होता और 12 में आ गए होते तो केवल दर्शन हो गया होता। अच्छा। तो फिर उसको ये प्रश्न नहीं पूछा। अच्छा। और मैंने कहा ना कि 8 से 11 तो अप्स एंड डाउन है, ज्ञान तो हो गया है, मगर 50 जो है वो एप्लीकेशन में है। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान और दर्शन दोनों है उसके पास, सिर्फ कमी जो है वो एप्लीकेशन में है 100%। अगर वो हो गई तो कन्वर्ट इन वो 1 घंटे में भी 11 से 8 से सीधे 12 में जा सकते हैं, ना 1 आवर, क्योंकि और कुछ तो बाकी नहीं है, उनका एप्लीकेशन तो बाकी है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। वो तो हमारे से बहुत ऊपर थे, बहुत जैसे हाँ वही तो ना।
जय सच्चिदानंद।